हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डील करेंगे इंग्लिश की सेक्शन से। यानी कि आज से हम जो वीडियोस अपलोड करने वाले हैं वो रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज वाले पार्ट के 15 क्वेश्चंस। हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं डेली, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये रहेगा क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्ज़ाम 2022 का और लेवल 3 यानी कि पीजीटी लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से हम 15 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट के डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एज़ यू नो, एचटेट एग्ज़ाम में लैंग्वेज पार्ट्स दोनों होते हैं, हिंदी लैंग्वेज का भी और इंग्लिश लैंग्वेज का भी। दोनों पार्ट्स में 15-15 क्वेश्चंस होते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन से, इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से जो क्वेश्चंस रहते हैं मेनली वो ग्रामर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस आपके वोकेबलरी बेस्ड भी रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज सेक्शन इज 46 एंड लास्ट इज 60th क्वेश्चन, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको ये सेंटेंस दिया गया है और आपको कहा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से यही सेम मीनिंग कन्वे कौन सा कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है, यानी कि इसी सेंटेंस को हमने किसी दूसरे तरीके से लिखना है, हमारे मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक, मतलब कि वो इतना सुंदर है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओवरलुक मतलब इग्नोर कर देना या अनदेखा कर देना, ठीक है। वो इतना क्यूट है कि हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो सभी ऑप्शंस में से जो सेंटेंस सेम मीनिंग कन्वे करेगा, एक बार ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ही इज़ टू क्यूट एंड ही कैन बी ओवरलुक। ये तो मीनिंग कन्वे ही नहीं कर रहा है, ये तो ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है कि वो इतना सुंदर है कि वो ओवरलुक किया जा सकता है। ही इज़ टू क्यूट बट ही कैन बी ओवरलुक्ड, ये भी सही मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, वो इतना सुंदर है कि हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो हमारा सेंटेंस भी यही मीनिंग कह रहा था कि वो इतना क्यूट है। ही इज़ टू क्यूट टू ओवरलुक, सी इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ ही इज़ सो क्यूट दैट ही कैन नॉट बी ओवरलुक। इस तरह से यानी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सेंटेंस का जो मीनिंग है हमने उस मीनिंग को चेंज नहीं करना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस भी पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो आपका ट्रांसफॉर्म्ड जो सेंटेंस आप लिख रहे हो वो भी सेम नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाहिए। जैसे अगर मैं कह रही हूँ ही इज़ हैंडसम, ठीक है, वो सुंदर दिखता है, ही इज़ हैंडसम। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ही इज़ नॉट अगली। अब मैंने ऐसे कह दिया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है। बहुत इजी रहता है नरेशन का सॉल्व करना, ठीक है। स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले केविन सेड टू मिस्टर कॉपर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज़ बी काइंड टू मी। यानी कि यहाँ पर क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो आस्क्ड वाले दोनों ऑप्शन कट कर देंगे, ठीक है। हम पहले ही दो ऑप्शन कट कर चुके हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। केविन रिक्वेस्टेड मिस्टर कॉपर टू बी काइंड टू मी को अब चेंज करेंगे, हमारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, केविन, केविन एक बॉय है, तो मी को किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे, ठीक है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगाना पड़ेगा। यानी कि बहुत क्लियर दिख रहा है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको सेंटेंस दिया गया है और आपको उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यू हैड बेटर डैश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, यानी कि आपको हाथ धो मतलब खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। तो यहाँ पर हैड बेटर जो है ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। और मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद क्या लाती है, बेस फॉर्म लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मॉडल वर्ब के साथ, और हैड बेटर यहाँ पर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 49th क्वेश्चन, दैट इज गैरुलस। गैरुलस का मीनिंग, यानी कि हमें सिनोनिम देखना है, एग्जैक्ट मीनिंग बताने वाला वर्ड हमें यहाँ पर फिल करना है। हाँ जी, तो गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, लोकेशियस हो। लोकेशियस भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। अब यहाँ इन ऑप्शंस में से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना, बहुत ज़्यादा चैटी होना, बहुत ज़्यादा माउथी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो गैरुलस का सिनोनिम रहेगा टॉकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस इन करेक्ट ऑर्डर देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, टू मैनी स्पॉइल द ब्रोथ कुक्स। ठीक है, यहाँ पर स्पॉइल जो है वर्ब है। ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट हमें देखना है। अगर द ब्रोथ लेते हैं तो द ब्रोथ तो सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर स्पॉइल होता, तो यानी कि ये थर्ड ऑप्शन पहले नहीं आएगा, यानी कि हमारा सब्जेक्ट तो होगा कुक्स। और कुक्स कैसे थे, टू मैनी। तो टू मैनी कुक्स, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ तो हमारा 100% ठीक होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में 1 और 4 दिया हुआ है। इसके बाद हमारे कुक्स के बाद आएगी हमारी वर्ब, यानी कि हमारा क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है। ठीक है, सो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अच्छा, ब्रोथ क्या होता है, ब्रोथ इज समथिंग लाइक सूप। ठीक है, जब वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं, जो लिक्विड बचता है उसको स्ट्रेन करने के बाद, दैट इज ब्रोथ, या सूप भी कह सकते हैं आप सिंपली लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। लेट अस स्टे हियर वाइल इट डैश। लेट अस स्टे इम्पैरेटिव सेंटेंस है। इम्पैरेटिव सेंटेंस के बाद मोस्टली हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब रहती है। ठीक है, लेट अस स्टे हियर, यहीं रुक जाते हैं क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रेनिंग, इट इज रेनिंग। लेट स्टे हियर वाइल इट इज रेनिंग। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, द थीफ टुक टूवर्ड्स हिज हील्स ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। आपको देखना है इसमें इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है, द थीफ टुक टूवर्ड्स, या हिज हील्स, या ऑन सीइंग द पुलिस वैन अराइव। अब इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वहीं पर एरर है। क्यों है एरर, किस वजह से यहाँ पर एरर है, क्योंकि यहाँ पर ये एक इडियमेटिक फ्रेज यूज़ हुई है। ठीक है, क्या इडियमेटिक फ्रेज यूज़ हुई है, टू टेक टू वंस हिल्स। टू टेक टू वंस हिल्स, यानी कि भाग जाना, किसी खतरे से बचकर भाग जाना। तो द थीफ टुक टू हिज हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टूवर्ड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, टू टेक टू वंस हिल्स मीन्स टू रन अवे फास्ट, यानी कि किसी खतरे से बचकर भागना। तो पुलिस वैन को देखते हुए जो थीफ था, ही टुक टू हिज हिल्स, टुक टू हिज हिल्स, टू टुक टू वंस हिल्स मीन्स भाग जाना, खतरे से भाग जाना। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में एरर रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन है, 53 नंबर पर है आपका, विच पार्ट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब यहाँ पर भी आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है, बहुत इजी है। ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर या मिस्टेक टुडे मॉर्निंग। देखो, ब्लंडर भी और मिस्टेक भी, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर टुडे मॉर्निंग, तो मिस्टेक की यहाँ नीड नहीं थी, तो हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीदर यू नोर शी मेड द मिस्टेक। नीदर और नोर वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट कौन होता है, जो हमारा वर्ब के नियरेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब है शी, तो यहाँ जो वर्ब आने वाली है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज़। नीदर यू नोर शी हैज़ मेड द मिस्टेक। नेक्स्ट, करेक्ट मॉडल वर्ब फिल करनी है। पहले यहाँ पर प्रोहिबिशन कहा गया है, किसी को सख्त आप किसी चीज़ को करने से रोकते हैं। द पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। रेलवे लाइन के उस पार उन्हें नहीं जाना चाहिए, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए। तो यहाँ पर शुड तो आप सलाह देते हो, कैन एबिलिटी बताता है, नीड ज़रूरत बताता है, और यहाँ पर प्रोहिबिशन बताने के लिए
मस्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट आ गया डिड ही किल अ लॉयन। डिड ही किल अ लॉयन, इसको हमने पैसिव वर्ब्स में चेंज करना है, इसका पैसिव सेंटेंस लिखना है। देखो क्योंकि एक्टिव से पैसिव करते हुए हम इंटैरोगेटिव सेंटेंस को इंटैरोगेटिव में रखते हैं, तो सभी सेंटेंसेस जो ऑप्शन में हैं हमारे पास सभी इंटैरोगेटिव हैं। हाँ जी, ये हमारा एग्जाम्पल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जब हमें डिड, सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म गिवन होती है, तब हम इसे पैसिव में बदलते हुए वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ गिवन है। देखो फोर्थ ऑप्शन कट कर दिया हमने, फर्स्ट ऑप्शन कट कर दिया क्योंकि वहाँ डिड दिया था, वहाँ हैड दिया था। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, वॉज किल्ड। वॉज किल्ड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, लॉयन को सब्जेक्ट बना दिया। वॉज अ लॉयन किल्ड बाय, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर ये सेंटेंस चेंज करने में दिक्कत होती है तो पहले सिंपल सेंटेंस की तरह चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी डिड को हटा देते हैं, यहाँ किल्ड होता तो कैसे करते, द अ लॉयन वॉज किल्ड बाय हिम, बस अब हेल्पिंग वर्ब जो है उसे सब्जेक्ट से पहले रख दो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दैट इज़ अवर 57th क्वेश्चन, दैट इज़ आर्टिकल बेस्ड। यहाँ पर है मिस्टर सुधीर सोनी इज डैश RAS ऑफिसर। अब इसे हम बोल क्या रहे हैं, आर यानी कि हमारे पास साउंड कैसी आ रही है, वोवल साउंड आ रही है, और वोवल साउंड के साथ एन का यूज़ होता है, तो मिस्टर सुधीर इज एन RAS ऑफिसर। नेक्स्ट 58th क्वेश्चन है रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन एक ईडियम है और कंप्लीट ईडियम नहीं है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। ठीक है, यानी कि जो चलायमान चीज़ होती है वो कभी भी, वो हमेशा मतलब चलायमान चीज़ चेंज होती रहती है, वो कभी स्टेगनेंट नहीं रहती, रुकी हुई नहीं रहती। ठीक है, रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस मतलब गतिशीलता रखना, मूवमेंट रखना लाइफ में, इस ईडियम का मतलब है, और ये कंप्लीट ईडियम है। अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस। और वैसे भी रोलिंग स्टोन अगर कोई पत्थर लुढ़कता रहेगा तो उसके ऊपर काई कैसे जमेगी। ठीक है, तो रोलिंग स्टोन गैदर नो मोस यानी कि स्टेगनेंट स्टोन होता तो उसके ऊपर मोस जम जाती। ठीक है, तो रोलिंग स्टोन गेट द नो मोस ये कंप्लीट ईडियम है। नेक्स्ट, व्हेन मोनिशा रीच द बस स्टैंड द बस डैश, यानी कि हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, करेक्ट वर्ब फिल करनी है। जब मोनिशा बस स्टैंड पर पहुंची, जो बस थी पहले ही जा चुकी थी। प्रेजेंट में खड़े होकर हम पास्ट के दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, और जो एक्शन इस एक्शन से यानी कि प्रेजेंट से पहले वाले एक्शन से जो उससे भी पहले जो एक्शन होता है वहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, और पास्ट में जो हुए सिंपल वो पास्ट की सेकेंड फॉर्म लगती है। ये हम टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच माई टेंसेस वीडियो, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यहाँ पर पास्ट से भी पास्ट में हुए एक्शन की बात हो रही है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस, व्हेन मोनिशा रीच द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, वॉज ऑलरेडी लेफ्ट नहीं होगा, ऑलरेडी लेफ्ट नहीं होगा, हैज़ बीन ऑलरेडी लेफ्ट नहीं होगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि मनीषा जब बस स्टैंड पर पहुंची उससे पहले ही बस जा चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्सप्रेस द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक जगह खाली रफ वर्क में आप लिख लो वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ या हैव होगा। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूस चाहिए, कॉन्टिन्यूस V1 ING चाहिए, यानी कि इसके बीच में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। ठीक है, फिर V1 प्लस ING। ठीक है, अब ऑप्शंस पर चलें। हैज़ हैव, सभी में हैज़ हैव दिया हुआ है, यानी सिर्फ आई थिंक रुको, शुड आई क्लियर इट, हाँ, मिस्टर मेहता हैज़ बीन वेकिंग फॉर 2 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको सिंस मिलेगा या फोर मिलेगा। ठीक है, सिंस बताता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और फोर बताता है आपको ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर फोर के बाद आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, जबकि फोर के बाद ड्यूरेशन आनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। हैज़ बीन
वेकिंग तो ठीक था, वर्ब आपकी ठीक थी, यहाँ भी हैज़ बीन वेकिंग है, यहाँ भी हैज़ बीन वेकिंग है, दोनों में आपकी वर्ब ठीक है, बट आगे सेंटेंस में गड़बड़ दी हुई थी। यहाँ पर फोर दिया हुआ था और यहाँ पर आपको सिंस दिया हुआ है, और चाहिए क्या, हमें सिंस चाहिए। तो देखा जाए तो हमें यहीं पर आंसर मिल जाता है। बाकी में क्या गड़बड़ किया उन्होंने, हैज़ बीन वेक्ड दिया है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने पैसिव वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे दी, तो ये रॉन्ग है। अगले सेंटेंस में हमें वर्ब तो ठीक थी, बट हमारा जो कनेक्टर है, जो प्रपोजिशन है, वो हमें रॉन्ग दे दी। यहाँ पर हमें क्या दे दिया, फ्रॉम दे दिया, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए था, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, ये थे आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट से पीजीटी लेवल के 2022 के पेपर से। आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।